वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है, उस इंसान की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं राइट नाउ। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू। द वर्ल्ड। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसान किसी चीज़ को एक क्लोजर की तरफ है, ठीक है। मतलब कि एक क्लोजर की तरफ है। यहाँ पे एक डिफेंसिव हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। खुद को बहुत विक्टिम और मेंटल केज में फील करता आया है, ठीक है। आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन या मूवमेंट या इन्वेस्टमेंट या एफर्ट को लेकर, ठीक है। हमेशा अपने आप को विक्टिम की तरह इसने रखा है कि ये विक्टिम है, ये आपकी तरफ आ नहीं सकता, ये आपकी तरफ मूव नहीं कर सकता, एक्शन नहीं ले सकता। मतलब कि ये स्टक है, ये हालातों से, सिचुएशन से बंधा हुआ है। और ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये स्टकनेस है, वो इसके माइंड के हद तक है। बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर आपके पर्सन कॉन्फिडेंट होते हैं अपने डिसीजन को लेकर, अपने एक्शन को लेकर, तो ये चीज़ें आसान हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन किसी ब्लॉकेजेस से फ्री हो रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी से फ्री हो रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन ने अपने आप को मेंटली विक्टिम बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की वजह से, शायद आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से, ये कनेक्शन बहुत टाइम से हैंग्ड है, स्टक है, एक ही सिचुएशन की वजह, एक ही तरीके से चल रहा है, ठीक है। माइंड ऑफ कप्स। पर्सन ऑन योर माइंड। द लवर। आपके पर्सन इस कनेक्शन को राइट नाउ एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू को समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस कनेक्शन को अगर लाइफ में लाना है तो आपके पर्सन को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्ट किया है और वेट किया है, ठीक है। आपके लिए एक सोलमेट काइंड और डिज़ायरेबल कनेक्शन है। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्शंस, मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट, इमोशनली, मेंटली आपने सब कुछ किया है। आप इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, ठीक है। और आपने इसके लिए एफर्ट भी करी है, वेट भी किया है इस रिश्ते को इस रिश्ते के लिए, ठीक है। वेट भी किया है, ठीक है। किसी चीज़ का वेट हो रहा है आपके पर्सन की तरफ, ठीक है। इस इंसान ने आपको लेकर पैशन और बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। अपना पैशन, अट्रैक्शन इसने होल्ड करके रखा हुआ है। किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। ये इंसान रियलाइज़ भी कर रहा है इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू को और आपको, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ क्लोजर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, आपके पर्सन आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। जिसमें स्टेबिलिटी हो। ये इंसान आपको इस तरीके का ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, मतलब कि जिसमें एक सॉलिड ऑफर हो। ये आपको एक हैंकी पैंकी सा ऑफर नहीं देना चाहता, डेटिंग वेटिंग का ऑफर नहीं देना चाहता है। आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देना चाहता है। ये इंसान आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है, लेकिन होल्ड बैक करे हुए हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इसकी विश है कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन किसी चीज़ का वेट है। कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, किसी तरीके के थॉट्स, एक्शन, मूवमेंट इसने होल्ड की हुई है आपको लेकर। शायद मूवमेंट नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा। ये आपको लग रहा होगा कि मतलब कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहता है। आप कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझना चाह रहे हैं, आप इसके ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं, या आप क्लियरली डिसाइड होने का वेट कर रहे हैं, या आपको लगता है ये कंफ्यूज है आपको लेकर। आप चाहते हैं इस कन्फ्यूजन से बाहर आए, क्लियरली इस रिश्ते को लेकर डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। जो भी इसने होल्ड बैक किया हुआ है, जो भी यहाँ पर एक्सप्रेसिव जितना इसको हो जाना चाहिए था वो हो, आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से। ख़ास तौर पे इसकी एक इमोशनल साइड को लेकर ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको लेकर और क्या फील कर रहा है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह दिखता है, ठीक है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग क्वीन, या इसने आपको होल्ड किया हुआ है। इसकी निगाहें, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है। इसका फोकस आपके ऊपर है, लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, आपके साथ कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। मिस कर रहा है आपको, ठीक है। इसको ऐसा लगता है
आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इसको हैप्पी करते हैं, आप इसकी लाइफ को फुलफिल करते हैं, आप इसकी लाइफ का मकसद हैं। इसको ऐसा लगता है कि अब तक जो चीज़ डिज़ायर करी, जो चीज़ विश करी, वो यही तो है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, ठीक है। फर्दर फ्यूचर आपके पर्सन डिसाइड करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को विश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। स्लो है लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को समझ भी रहा है। स्लो प्रोसेस है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इमोशंस को लेकर। जैसे कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस। आपके पर्सन एक्सट्रीम लेवल के स्लो रहे हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये कनेक्शन बहुत टाइम तक तो एक फ्रेंडशिप जोन पे ही रहा। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चाह रहा है, चाहे कितना ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो या कितना ही आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो। जैसे कि आपके इग्नोर करना, आपके जेस्चर्स को, आपके आपके इंटरेस्ट को, आपके केयर को देख कर भी अनदेखा कर देना। मतलब किसने कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप साइलेंट हुए हैं इमोशनली, आप खामोश हो गए। आपको ऐसा लगता है वेस्ट है इसकी तरफ अपनी फीलिंग्स का इजहार करना या फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शो करना, क्योंकि इस इंसान की तरफ से वो आपकी तरफ वो सब कुछ नहीं है। ओवर थिंक चल रहा है, आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग भी होती है, ठीक है। आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग ख़त्म होनी चाहिए, तभी इस कनेक्शन में एक्शंस लिए जा सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पर्सन एक्सट्रीम लेवल पे एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे पता कोल्ड हुआ है सिचुएशन, आप लोग के बीच ओवर थिंकिंग है, ठीक है। कोल्ड हुआ है, नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। पैशन बिल्कुल कोल्ड हो चुका है यहाँ पर। पैशन आप भी शो नहीं करते, ये भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। आपका पर्सन आपको लेकर एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव, स्टेबिलिटी, आपको उसके काबिल भी समझ रहे हैं, वो चीज़ आपको प्रोवाइड भी करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे बिल्कुल अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और अनस्टेबल दिख रही हो, आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस भी हैं, पैशंस भी हैं, लव भी है, केयर भी है, ठीक है। क्लैरिटी भी है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपके ऊपर नज़र रख कर बैठा हुआ है दूर से। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, ठीक है। आप किसके साथ हैं, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है। वुंडेड है, थोड़ा सा डरा हुआ है, गार्ड्स अप हैं, ठीक है। अपने अंदर जो इसने होल्ड किया हुआ है, थोड़ा सा वुंडेड हुआ है, थोड़ा सा मतलब कि प्रॉज एंड कॉन्स देखना चाह रहा है। ऐसा ना हो कि इसने आपको बहुत बार रिजेक्ट करा है। अगर आप रिजेक्ट कर दें तो एक इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की, एक रिजेक्शन फेस रहा है इस कनेक्शन में। आउटसाइडर इंटरफेयर या आउटसाइडर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड रहे हैं, आप लोग के बीच कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस इंसान के, एक इमेच्योर साइड्स ख़त्म हो रही है, गोस्टिंग एनर्जी एंड होगी, ठीक है। मतलब कि अब कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट होगा, एक्शन टाइम है ये, ठीक है। इस कनेक्शन में मतलब कि कोई आप समझे बस, अगर एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है दोनों तरफ से, तो एक एक्सट्रीम लेवल पे एक चेंज आने का टाइम है, ठीक है। जैसे कि तूफान के आने से पहले ये खामोशी का टाइम है इस रिलेशनशिप में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह what's going on in their life? chaos and conflict, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, केओस रहा है, ड्रामा रहा है। चीज़ों को बदलने में तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है और ये बहुत टाइम से चल रहा था, 6 ईयर से ही ड्रामा चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिक्स टाइप इंसान हो सकता है, ठीक है। इसको अपना डिसीजन चेंज करना इसके लिए इतना आसान नहीं है। बिटवीन द वर्ल्ड, ये कनेक्शन एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। इसके अंदर इस कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन बहुत डार्क रहा है। आप लोग के बीच कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रही है, या आप लोग का एक दूसरे को अप्रोच करने का तरीका काफ़ी नेगेटिव और टॉक्सिक था, ठीक है, पास्ट का, बाय द बुक। बहुत ज़्यादा अभी ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेडिशनल बेस चले, आप लोग के बीच फैमिलीज़ कनेक्ट हों, इस तरीके से आप लोग के बीच अब रिलेशनशिप चले। अगर ये कनेक्शन छुपा हुआ था, हाइड था, डार्कनेस में था, अब ये रिलेशनशिप दूसरों के सामने आएगा, ठीक है। एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जाएगा या लेवल अप होगा। अगर ये इंसान मतलब कि छुप छुप कर आपसे मिलता था या छुप छुप कर, या बहुत एक
सीक्रेट कनेक्शन रहा है, तो अब ये टाइम है, ठीक है, अनाउंसमेंट का। फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल होना चाहता है ये पर्सन इस इंसान के, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। पीस, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं आप लोग के बीच एक पीस क्रिएट हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो, एक लॉयल, यहाँ पे आपके पर्सन आपकी लॉयलिटी को रियलाइज़ कर रहे हैं, एक लॉयल इंसान, एक ऑनेस्ट इंसान, ठीक है। इमेजिनेशन, आप इस इंसान की इमेजिनेशन में होते हैं, लेकिन फॉक इन द रोड यहाँ पे ये इंसान और आपके बीच एक सोलमेट काइंड बॉन्ड हो सकता है, सोलमेट काइंड अट्रैक्शन, सोलमेट काइंड आप लोग के बीच एक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है, एक सोलमेट तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन इस कनेक्शन में एक डार्क फेस रहा है, जिसमें शायद बहुत डाउट रहे हैं, या डार्कनेस रही है, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से गुजरे हैं, इन एंड आउट रहा है, बार बार आप लोग का कांटेक्ट टूटा है और फिर बना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोग के रिलेशनशिप में अजीब हुई हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, इस टाइप की हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इस आपकी लव लाइफ में एक डार्क फेस ख़त्म होके डार्कनेस, टॉक्सिसिटी, गोस्टिंग एनर्जी, चीटिंग, चॉइसेस, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग आते थे चॉइसेस रखते थे या चीटिंग करते थे या नेगेटिविटी, मतलब कि वो फेज़ एंड हो रहा है, वो नेगेटिव माइंडसेट ख़त्म हो रहा है, वो नेगेटिविटी एंड हो रही है, वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है, एक अनस्टेबिलिटी से आपकी लाइफ एक स्टेबल होने जा रही है, फ्लेक्सिबल होने जा रही है, थोड़ी सी एक अलाइन होने जा रही है, ठीक है। एक पीस क्रिएट हो सकता है आपकी लव लाइफ में, जो पहले नहीं हो रहा था, इस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। आपके पर्सन एक डरपोक इंसान है, ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, गार्ड छप करके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक होल्डिंग बैक एनर्जी है, यहाँ पर इस इंसान का इंटेंशन एग्जैक्टली क्या है इस रिश्ते में आपको लेकर अभी तक आपको क्लियर नहीं है, या इसने क्लियर करने की कभी कोशिश ही नहीं करी है, ठीक है। एक ओवर थिंकर है, ओवर एनालाइजिंग करता है, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, आपसे ज़्यादा खुद को समझदार समझता है अपने आप को, लेकिन ये आपके लिए इमोशंस होल्ड करता है, ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये बहुत स्लो मूव कर रहा है आपकी तरफ, लेकिन ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना चाहता है, एक मेंटल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रिलेशनशिप, क्या चल रहा है? प्रोजेक्शन चल रही है, आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को एक मतलब कि अपने एक दूसरे की हर साइड को समझ चुके हैं, नेगेटिव, बहुत एक डिस्टर्बिंग, गिल्ट, आपके पर्सन के अंदर गिल्ट है, ये इंसान आपको अपने जैसा देखता है, आपने बहुत स्ट्रगल की हुई हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं आप इस कनेक्शन में, आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो गिल्ट है, अगर इस इंसान की वजह से आप परेशान हुए हैं तो उस चीज़ का गिल्ट है इस इंसान को, इस इंसान को ऐसा लगता है ये सब आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। आप इस इंसान ने माइंड गेम्स खेले, टॉक्सिसिटी की है, या आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, उस चीज़ का गिल्ट है। एक इंटेंस एनर्जी है जो इस इंसान को आपके ऊपर आपकी तरफ सोचने पे मजबूर करती है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी, ये चाहे आपको कितना ही निगलेक्ट करना इस सोच को, लेकिन नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, मतलब कि ना चाहते हुए भी इंसान आपके बारे में सोचता है, ना चाहते हुए भी आपके बारे में थिंकिंग करता रहता है, सोचने समझने की कोशिश करता रहता है। आपके पर्सन के अंदर गिल्ट है, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस रखें, आपके लिए एडवाइस भी है ये, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की डे बाय डे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, आपके पर्सन का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है आपकी तरफ, आप जितने खामोश हैं आपके पर्सन के अंदर उतनी क्यूरियोसिटी आपको लेकर क्रिएट हो रही है आपके पार्टनर के थॉट्स में और आपके पर्सन की लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आप दोनों के लिए, ठीक है। थंडर एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है, एक डिवाइन, अब जैसे कि आपने एक ऐसी वॉर में डिवाइन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, आपको कहा जा रहा है मोमेंट टू मोमेंट चलें, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें। अगर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली एक्ट कर रहे हैं तो, या डिटैच हैं तो डिटैच रहें, ठीक है, साइलेंट हैं तो साइलेंट रहें, ठीक है। शीज़ोफ्रेनिया, आपके पर्सन को कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, आपके पर्सन को इस कनेक्शन में जो उन्होंने गलतियाँ मिस्टेक्स कर दी हैं उन गलतियों को समझना पड़ेगा, ठीक है। द लवर, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यहाँ पर द लवर 2 बार आ गया है, कोई आप लोग का एक सोल पाथ कनेक्टेड है, या आप लोग एक लेसन लेकर आए हैं, या आप लोग यहाँ पर एक सोलमेट काइंड जर्नी में है, कुछ ऐसा है जो आप लोग को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसा है जो आप लोग को एग्जिस्टेंस वर्ल्ड में तो जोड़ता है, लेकिन इंट्यूटिवली भी कनेक्ट करता है, ठीक है। इन यहाँ पे इंट्यूशन भी, कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा इंसान ये, इसके कंट्रोल की वजह से यहाँ पर जैसे कि कुछ पैटर्न ब्रेक थ्रू आना ज़रूरी है। कोई कंट्रोल है जो उसको ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर रहता है इसका। इसको कोई कंट्रोल, एक कंट्रोलिंग पर्सन है, एक ब्रेक थ्रू ज़रूरी है इस कनेक्शन में, एक ब्रेक आना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, फ्रेंडलीनेस, आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, ये इंसान मिस कर रहा है आप लोग की दोस्ती को। ट्रैवल, ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। काफ़ी फ्रूटफुल और लकी पर्सन की तरह देखता है, आप एक लकी चार्म की तरह हो सकते हैं इसकी ज़िंदगी में। जब से आए इसकी लाइफ में ग्रोथ आई है, पॉजिटिविटी आई है, ये इंसान ने ग्रो किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को इसने आगे बढ़ाया है, पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहा है इस कनेक्शन की, क्या हो सकता है, क्या दे सकता है यहाँ पर, आपकी कितनी बात माननी चाहिए, कितना मार्जिन देना चाहिए, क्या नहीं किया इसने। काफ़ी स्ट्रेस आउट है ये इंसान यहाँ पर, आप इस फ्रेंडशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, क्योंकि अवेयरनेस, ये अवेयर हो रहा है, इसको आपकी ज़रूरत है, आप इसकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी इसकी लाइफ में एक अपनी जगह है, आप अपना एक रोल अदा करते हैं इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, माइंड डिस्टर्ब हुआ हुआ है, सोचने समझ नहीं पा रहा, अपने आप को गैदरिंग्स में भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन एक टावर मूवमेंट है यहाँ पे, थर्ड पार्टी थी, चॉइसेस थी, मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो वो सब ब्रेक हो रहे हैं, वो सब समझ में आ रहे हैं, वो एक इल्यूजनरी ऑप्शंस रहे हैं यहाँ पर। अगर अदर फीमेल्स और मेल्स फ्रेंड्स रहे हैं, गैदरिंग्स रही हैं, उनके साथ मीटअप्स रहे हैं, तो वो एक सिर्फ एक इल्यूजनरी रहे हैं, वो सिर्फ वो एक रियलिटी बेस पे नहीं चल सकते, मतलब कि वो लोग रिलायबल नहीं हैं, वो लोग टाइम पास हैं, या वो लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं, वो एक रियलिटी नहीं है। जिसको टाइम दे रहा था वो एक रियल लाइफ नहीं है, वहाँ पर रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके ना होने से कितना फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान को, या आप अप्रोच नहीं कर रहे, या यहाँ पर आप साइलेंट हैं, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया है, या आपका एफर्ट ख़त्म हो गया है, या आपने ओपन अप होना छोड़ दिया है, जो भी आपने छोड़ा है उस चीज़ का असर इसको फील हो रहा है। एक मतलब इसकी लाइफ हिल सी गई है, अपने आप से फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, मिस नहीं करना चाहता, ना चाहते हुए भी मिस कर रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस का एहसास हो रहा है, आपकी आपकी फ़िक्र हो रही है, आपका खालीपन महसूस हो रहा है लाइफ में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी एक पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है, कुछ पैटर्न है उसको ब्रेक करें, कुछ पैटर्न है इस रिश्ते में उसको ख़त्म करें, वो ज़रूरी है। आपके पर्सन बहुत फिक्स माइंड सेट के हैं और आप भी बहुत फिक्स माइंड सेट के हैं। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, ये इंसान ऑटोमेटिकली अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस इंसान का कंफर्ट जोन ब्रेक होना, ठीक है। इस बात को याद रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कैसे इस रिश्ते को देखना चाहते हैं। जो आप कर रहे हैं वो करना छोड़ दें, अगर आपके ऊपर चल रहा है तो छोड़ दें, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने नहीं कुछ किया तो करना शुरू कर दें, अगर आपने यहाँ पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं दिए तो दें, केयर नहीं किए तो करें, और अगर बहुत ज़्यादा कर दिए तो उसको छोड़ दें, ये आपके लिए एडवाइस है। इस इंसान को आपकी कमी का एहसास होने दें, ठीक है, खालीपन का एहसास होने दें। जब तक आप जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, इसको एहसास कैसे होगा। आप इसको दिखते रहेंगे, आप अपनी एफर्ट करते रहेंगे, इसको ऐसा लगेगा आप एक फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ है, अपने आपको फॉर ग्रांटेड मत करें, ठीक है। तो इसको ये चीज़ रियलाइज़ होने दें, तुम कुछ मिस कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, वो वाली फीलिंग्स आने दें, ठीक है। जब वो फीलिंग्स आएंगी तब ये इंसान आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करेगा, या तब ये इंसान इस चीज़ को सोचेगा नहीं, आप इसकी लाइफ का पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन, नहीं, डिवाइन एडवाइस फॉर यू। मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को अभी क्या करना चाहिए। सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप। भाई आपको कहा जा रहा है स्टेप अप करो, ठीक है। जो कर रहे हो उसको छोड़ दो, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो आप कर रहे हो इस वक्त उसको छोड़ दो। बहुत प्यार दे रहे हो मत दो, नहीं दिया तो दो, ठीक है। स्टेप अप करो, आपका टाइम है स्टेप अप करने का, आपका टाइम है कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का। एक गेटवे ओपन हो गया है, उस गेटवे की तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। एक दरवाज़ा ओपन हो गया है, यहाँ पर उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। मतलब कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट रहें और आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करें। लॉन्गिंग फॉर होम, सीक फॉर द स्टार्स, ठीक है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपका किसी स्टार से, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार से ताल्लुक़ हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। आप लॉन्ग मतलब कि आपका होम किसी
आप एक कॉस्मिक पावर है, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी लेकर आते हैं। आपको एक स्टार सीड या किसी स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट या स्ट्रॉन्ग कुछ है। क्रैक्ड ओपन, ठीक है, यहाँ पे रॉक बॉटम, सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ, ठीक है। आपकी सोल ब्रोकन होकर कोई और एक न्यू आपकी अलाइनमेंट हुई है, आपकी एक न्यू सोल क्रिएट हुई है। आपके अंदर से कुछ और कोई और इंसान निकला है जो बहुत टाइम पहले तब ये क्रैक हो चुका है वो इंसान। वो मतलब कि वो स्किन रिमूव हो चुकी है, किसी और इंसान की स्किन है। अब आप अलाइन हो चुके हैं, आप इवॉल्व हो रही है आपकी सोल अब, ठीक है। लिफ्ट द वेव, ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एनीथिंग अलाइंड मस्ट गो, ठीक है। आपको जाना चाहिए आगे, जो रास्ता आपके लिए बन रहा है मस्ट गो, जाएं, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ पर ये लड़की आगे की तरफ जा रही है, यहाँ पे एक लड़की ब्रोकन हो रही है। मतलब कि मैंने कहा ना, कुछ छोड़ने का टाइम है, कुछ आगे बढ़ने का टाइम है, बिना सोचे समझे। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप एनर्जी, पोर्ट्रल, सोल ग्रोथ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे आपका इस इंसान के साथ कर्मा रहा है, ठीक है, आपने वो पूरा किया है। आपने यहाँ पे कर्मा अपना था, वो आपने इसको द गोल्डन गेट, आपका एक कर्मा रहा है, आपने उसको कार्मिक, इसके साथ जो आपका कार्मिक रिलेशन या कर्मा रहा है वो आपने फुलफिल कर दिया है। अब आप आगे बढ़ें, अपने सोल को ग्रोथ की तरफ लेके जाए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। जब तक आप यहाँ पर रहेंगे सोल कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी। द गोल्डन गेट, आपके लिए गोल्डन गेट ओपन हुआ है। इनर चाइल्ड, टेंडरनेस, इनोसेंस एंड रियर गिफ्ट। आप एक डिवाइन का रियर गिफ्ट लेकर आए हैं, ठीक है। आपके लिए गोल्डन गेट है। आप वो चाइल्ड हैं या वो इंसान है जो बहुत अलाइन है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझता है, जो बहुत ज़्यादा एक एनालाइजिंग करता है, जो बहुत एक गुड एनालाइज़र है, जो एक पॉजिटिव रास्ता दिखाता है, जो पेशेंस करना सिखाता है, या जो एक मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक पॉजिटिव एडवाइस देता है, ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, ना कि अपने सेल्फ पे। एक गोल्डन गेट यहाँ पर ओपन है और अब आप उसके लिए तैयार हैं। जिस गेट के लिए, जिन चीज़ों के लिए अब आप बने थे, उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा था इस इंसान से मिलवा कर। आपको आपकी लाइफ ग्रोथ का बताया जा रहा था, ठीक है। आपको आपकी सेल्फ ग्रोथ का बताया जा रहा था, वो आपको पता चल चुका है, ठीक है। आप पहले ये नहीं थे जो अब हैं, आप बहुत चेंज हो चुके हैं, ठीक है। बेबी स्टेप, अब बेबी स्टेप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है, एक्शन फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक सेंस, ठीक है। आप बेबी स्टेप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई मुझे सब जगह लग रहा है कि कुछ लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। पीछे मुड़ के मत देखें, आगे की तरफ जाएं। आपके लिए आगे की तरफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बहुत, आप जहाँ जो आगे जा रहे हैं वहाँ एक बहुत ज़्यादा आपको एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी मूवमेंट, एक हैप्पीनेस, आप उस डोर की तरफ, आपके लिए वो डोर खुल चुका है जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। यहाँ पे स्टार कीपर, ठीक है, स्टार कीपर, कॉस्मिक एंसेस्टर सीड्स, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। आपको स्टे ग्राउंडेड रहना है। आप स्टार सीड्स हैं, यहाँ पे कॉस्मिक गिफ्ट लेकर आए हैं आप डिवाइन की तरफ से। हाँ भाई, आपकी सोल ट्रस्ट द वे यू कम इन टू योर टाइम, नॉट रनिंग आउट। टाइम आगे नहीं जा रहा, टाइम नहीं गुजर रहा। आपको लग रहा है सब ऑन द टाइम है, सब अपने टाइम के मुताबिक चल रहा है लाइफ में, ठीक है। ये मत सोचें कि टाइम आगे बढ़ गया है, टाइम गुजरता जा रहा है, नहीं, सब ऑन द टाइम है। सब टाइम के मुताबिक चल रहा है, ठीक है। द सेवन स्टार्स, यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जो कुछ भी सब अलाइन है, ठीक है। आप उसके अलाइनमेंट के साथ हैं, डिवाइन अलाइनमेंट के साथ हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है। यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स से कुछ लेकर आए हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। कुछ वुंड्स थे, जो कर्मा था वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से था, जो आपने फेस किया है। अगर आप यहाँ पर उनके इंट्यूशन, पावर्स, आप अपनी फैमिली के कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, या ऐसी आप रीत तोड़ रहे हैं, या आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी फैमिली में कभी नहीं, किसी ने नहीं की, वो आप कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा टफ़ एंड रफ जर्नी रही, और एक डार्कनेस से निकल कर एक लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। जो डोर आप कब से चाह रहे थे वो ओपन हो जाए, वो हो चुका है। अब आपको रुकना नहीं है, उस डोर की तरफ मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है।
तो इस इंसान का मिलना ना मिलना ये आपकी किस्मत है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। अब जो पहले थी लाइफ वो नहीं रहेगी, कुछ और बनेगा, ठीक है। लाइफ में कुछ और स्टार्ट होगा। टिक टॉक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। इमेजिनेशन करते रहें, मैनिफेस्टेशन करते रहें, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्ट करते रहें, डीप नोइंग, डीप डाउन आप जानते हैं क्या होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता है डीप डाउन क्या होने वाला है, ठीक है। जो डीप डाउन आप समझ रहे हैं वही होने वाला है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।